बहुत समय पहले की बात है। एक जोधापुर नाम का राज्य था जिसकी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करना भी कठिन था। चारों ओर हरे भरे वन, कलकल बहती नदियां और हवा में फूलों की मीठी सुगंध। ये राज्य केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं, बल्कि अपने न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा सूर्य सिंह के लिए भी प्रसिद्ध था। राजा सूर्य सिंह की प्रजा उनसे अगाध प्रेम करती थी, क्योंकि उनके शासन में सभी सुखी और समृद्ध थे। राजा सूर्य सिंह के जीवन की धुरी थी उनकी रानी आहाना। उनका प्रेम ऐसा था जिसकी मिसालें दूर दूर के राज्यों में दी जाती थी। रानी कहाँ है? क्या संदेश है? महाराज, रानी साहिबा अपनी सखियों से मिलने गई हैं। वो शीघ्र ही लौट रही होंगी। आप चिंता न करें महाराज। जाओ, उन्हें मेरा संदेश दो कि उनका राजा उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। उनसे कहो कि वो जल्द लौटें। जाओ। इसी प्रेम और खुशहाली के वातावरण में धीरे धीरे समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन राजवैद्य ने महल में ये शुभ समाचार सुनाया। महाराज, शुभ घड़ी आ गई है। रानी आहाना गर्भवती हैं। ये समाचार पूरे राज्य के लिए हर्षोल्लास लेकर आया है। महाराज, अद्भुत! ये समाचार तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। तत्काल घोषणा करो, गरीबों के लिए भंडारे खुलवा दिए जाएं और स्वर्ण मुद्राएं लुटाओ। ये 9 महीने रानी की सेवा में समर्पित होंगे। दासी, सुनिश्चित करना कि रानी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। उनको जो चाहिए वो देना। कि 9 महीने उन्होंने रानी आहाना की सेवा में समर्पित कर दिए, उनकी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा किया। राजा और रानी दोनों ने मिलकर आने वाली संतान के लिए सैकड़ों सुंदर सपने सजाए। स्वामी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी संतान हमारी प्रेम को एक नया रूप देगी। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपका इतना गहरा प्रेम मिला। आहाना, तुम केवल मेरी रानी नहीं, तुम मेरा जीवन हो। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम और हमारी संतान दोनों सुरक्षित रहें। हमारी ये छोटी सी दुनिया अब पूर्ण होने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ। अंततः वो शुभ घड़ी आई। पूरे महल में मंगल गीत गाए गए और रानी आहाना ने एक अत्यंत सुंदर पुत्री को जन्म दिया। नवजात कन्या का मुखमंडल चंद्रमा के समान तेजोमय था, पर विधाता को कुछ और ही मंजूर था। पुत्री को जन्म देने के कुछ क्षणों बाद ही रानी आहाना का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ा। महल में खुशी की लहर गहरे शोक में बदल गई। महाराज, मुझे क्षमा करें। हमने हर संभव प्रयास किया, पर रानी साहिबा वो अब इस संसार में नहीं रहीं। हम सभी को छोड़कर चला गई। झूठ! ये झूठ है। आहाना मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम कैसे कह सकते हो? वो अभी अभी तो माँ बनी है। मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं इसके बिना कैसे रहूंगा? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? राजा सूर्य सिंह का दुख इतना गहरा था कि वो विवेक और संतुलन खो बैठे। उनका प्रेम तीव्र शोक और अपराध बोध में बदल गया। उनके मस्तिष्क ने इस असहनीय पीड़ा का कारण ढूंढना शुरू किया और उनका ध्यान उस नवजात कन्या पर गया जो पास में दासी लिए कन्या को खड़ी थी। राजा ने तुरंत कहा, ये इसी के कारण मेरी आहाना आज मुझसे दूर हुई है। ये मासूम नहीं, ये मेरी प्रियतमा की हत्यारिण है। इसने मेरी खुशियों को लील लिया है। मैं इसका मुख नहीं देखूंगा। मैं कभी भी इसे अपनी बेटी नहीं मानूंगा। वो नवजात जो अब भी संसार में ठीक से आंखें भी नहीं खोल पाई थी, राजा के क्रोध और घृणा का केंद्र बन गई। उनका महल अब उन्हें एक वीरान कारागार जैसा लगने लगा था। एक दिन उन्होंने अपनी सबसे विश्वसनीय धायमा और दासी कल्पना को बुलाया और कहा कि कल्पना, मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि तुम सबसे विश्वसनीय हो। इसे मार दो। मैं इस अपशकुनी का मुंह नहीं देखना चाहता। इसी की वजह से मेरी रानी मुझसे दूर हुई है। एक पल भी ये मेरी आंखों के सामने ना रहे। इसे मेरे राज्य से, मेरे महल से, मेरे जीवन से हटा दो। अभी हटा दो। मैं इसे नहीं देखना चाहता। राजा सूर्य सिंह के ये कठोर शब्द सुनकर दासी कल्पना का हृदय करुणा से भर गया। वो नवजात कन्या फूलों से भी कोमल थी, एकदम नन्ही परी की तरह थी। महाराज, हे राजन, शांत हो जाइए। आप इतना बड़ा अधर्म मत कीजिए। ये बच्ची मासूम है, इसका क्या दोष? आप इस समय गहरे दुख में हैं, इसलिए आपको उचित अनुचित का भान नहीं हो रहा है। सोचिए, ये बच्ची माँ के जाने का गम आपको देने नहीं आई है, बल्कि आपकी वंश बेल को आगे बढ़ाने आई है। अगर आप इसे मार देंगे तो आपके सिर पर एक अबोध की हत्या का पाप लगेगा, जिससे आपकी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। रानी आहाना की आत्मा भी ये देखकर प्रसन्न नहीं होगी। महाराज, मैं इसे मार नहीं सकती। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस राजकुमारी को पालूंगी।
ये इस महल में रहेगी, पर मैं इसे आपकी दृष्टि से दूर रखूंगी। आप इस बच्ची के जीवन पर इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए महाराज। कलावती के ये मार्मिक शब्द और उनके विवेकपूर्ण तर्क सुनकर राजा सूर्य सिंह का क्रोध कुछ शांत हुआ। उन्होंने अनिच्छा से सिर हिलाया और कहा, ठीक है कल्पना, मैं तुम्हारी निष्ठा का सम्मान करता हूँ। तुम इसे पालो, पर इसे मेरी आंखों से दूर रखना, और इसका नाम आज से अपशुगनी होगा। ये इस महल के लिए और मेरे जीवन के लिए केवल दुख और अपशकुन लेकर आई है। राजा द्वारा त्याग दी गई पर दासी कल्पना द्वारा अपनाई गई राजकुमारी अपशगुनी का पालन पोषण शुरू हुआ। कल्पना ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। अपशगुनी महल में रहती थी, लेकिन उसे किसी भी राजकुमारी जैसा सुख, सुविधा या सम्मान प्राप्त नहीं था। राजा सूर्य सिंह ने उसे पूर्णतः भुला दिया था। महल में उसका जीवन एक नौकर की बेटी जैसा था। बचपन से ही उसे कठोर परिश्रम करना सिखाया गया। वो दिन भर महल के छोटे मोटे काम करती और राजा के नजरों से दूर रहती। ओ अपशुगनी, ये क्या कर रही हो? ये फर्श अभी भी साफ नहीं हुआ है। तुम तो सचमुच एक दुर्भाग्यशाली लड़की हो। जल्दी काम खत्म करो। जी, मैं अभी करती हूँ, मुझसे गलती हो गई। राजा सूर्य सिंह की दुत्कार और तिरस्कार तो उसका रोज का हिस्सा बन गया था। अब शुगुनी अपनी नियति को चुपचाप स्वीकार कर चुकी थी। वो स्वभाव से शांत और सहनशील बन गई थी। कुछ समय बाद राजा सूर्य सिंह के मंत्रियों और हितैषियों ने उन्हें पुनर्विवाह की सलाह दी। महाराज, अब शोक का समय समाप्त हुआ। राज्य की स्थिरता और भावी वंश के लिए आपको पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। ये राज्य के लिए सही होगा महाराज। मैं समझता हूँ। ठीक है, तुम योग्य कन्या की तलाश शुरू कर दो। राजा का विवाह एक पड़ोसी राज्य की अत्यंत सुंदर और सुशील कन्या राधिका से हुआ। रानी राधिका महल में आई और राजा को उनसे भी गहरा प्रेम हो गया। वो रानी अहाना की यादों से कुछ हद तक बाहर निकल पाए। स्वामी, मैं आपके दुख को जानती हूँ, पर अब आपको अपने जीवन को फिर से खुशियों से भरना होगा। मैं आपके हर सुख दुख में आपके साथ हूँ। रानी राधिका, तुम मेरे जीवन में नई आशा लेकर आई हो। तुम्हारे आगमन से महल में फिर से खुशियां लौट आई हैं। समय अपनी गति से चलता रहा और रानी राधिका ने भी एक कन्या को जन्म दिया। इस बार राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि संतान के जन्म के बाद उसकी मां सही सलामत थी। राजा ने अपनी इस दूसरी पुत्री को सौभाग्य का प्रतीक माना और कहा कि ये मेरे जीवन में खुशियां लेकर आई है। ये सचमुच मेरे लिए सौभाग्य लेकर आई है। इस बार कोई अपशकुन नहीं हुआ। मेरी इस प्यारी बेटी का नाम आज से शुभ ही नाम होगा। पूरे राज्य में उत्सव की घोषणा करो। अब महल में राजा की दोनों बेटियां पलने बढ़ने लगी, लेकिन उनके जीवन में जमीन आसमान का अंतर था। अरे ओ अपशगुनी, पिताजी ने मुझसे कहा है कि मैं उनकी सबसे अच्छी बेटी हूँ। तुम तो बस यही दासी के कपड़े पहनो अपशगुनी। पिताजी तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करते, तो प्यार कहाँ से करेंगे पिताजी? शुद्धि राजा की प्यारी बेटी थी, जो लाड प्यार में पली। उसे अच्छे वस्त्र, सुंदर आभूषण और शिक्षा के लिए योग्य गुरु मिले। अब शुगुनी, जो पुरानी और साधारण दासी के वस्त्रों में रहती थी, उसका जीवन महल में एक नौकरानी जैसा था। उसे केवल दासी कल्पना का प्रेम और सहारा मिला। अभागिनी का हृदय धीरे धीरे वैराग्य और ईश्वर भक्ति की ओर मुड़ने लगा। एक दिन राजकुमारी अपशुगुनी महल के पीछे वाले बाग की सफाई कर रही थी। तभी उसने महल की सीमा से बाहर एक शांत और पवित्र स्थान पर कुछ साधु महात्माओं को एकत्र देखा। वहां भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि आ रही थी और बीच में एक तेजस्वी संत बैठे थे, जो प्रवचन दे रहे थे। वो संत और कोई नहीं बल्कि महान संत कबीर साहिब जी थे। अब शुगुनी के हृदय में अद्भुत शांति जागी। वो तुरंत अपना काम छोड़कर चोरी छिपे उस सभा में चली गई और एक कोने में बैठकर कबीर के भजन कीर्तन और प्रवचन सुनने लगी। कबीर साहिब अपने दोहों और वचनों के माध्यम से संसार की नश्वरता, ईश्वर की एकता और कर्म की महत्ता का उपदेश दे रहे थे। अब शुगुनी ने अपने जीवन में पहली बार इतनी शांति और संतोष महसूस किया। कैसा अद्भुत ज्ञान है ये! संसार का सुख दुख सब क्षण भंगुर है। असली धन तो आंतरिक शांति और सत्कर्मों में निहित है। अब तो ये उसका नित्य कर्म बन गया। वो रोज एक काम से समय निकालकर उस मठ के पास जाती। इन प्रवचनों ने उसके हृदय को धीरे धीरे ज्ञानी, शांत और स्थिर बना दिया। एक बार राजा के अनुभवी मंत्रियों ने सभा में अपशुगुनी के विवाह की बात छेड़ी। आपकी ज्येष्ठ पुत्री अपशगुनी अब विवाह योग्य हो गई है। राजकुल की परंपरा है, हमें उसके विवाह के लिए सुयोग्य वर ढूंढना चाहिए।
ठीक है, मैं इस बारे में रानी राधिका से बात करता हूँ। महाराज, अगर आप अपशगुनी के लिए लड़का देखें तो अंधा, लंगड़ा या लूहा ही देखना। ये तो जन्म से ही अपशगुनी है। इसके कारण हमारी प्रिय रानी देविका हमें छोड़कर चली गई। ये जहां भी जाएगी अपने साथ दुर्भाग्य लेकर जाएगी। क्या जरूरत है कि हम इसके लिए कोई अच्छा घर ढूंढें? इसे अच्छे घर में भेजेंगे तो वहां भी ये सब बर्बाद कर देगी। इससे अच्छा है कि पहले से ही इसकी शादी किसी अंधे, लंगड़े, लूले या अति निर्धन व्यक्ति से कर दें। ये जैसी है इसे वैसा ही वर मिलना चाहिए। इसे तुम ठीक कहती हो। यदि अब शगुनी किसी धनी या राजकुमार से विवाह करेगी तो वो उस राज्य पर भी दुर्भाग्य का साया डालेगी। ये निर्णय बिल्कुल उचित है। जाइए, अभागिनी के लिए एक अति गरीब, असहाय और संभव हो तो शारीरिक रूप से अक्षम लड़का ढूंढ कर लाइए। उसी से अब शगुनी का विवाह होगा। हमें उसके लिए किसी अच्छे घर की तलाश नहीं है। राज पंडित, जो राजा के इस निर्णय से हैरान और दुखी थे, फिर भी राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए निकल पड़े। चलते चलते एक छोटे से नगर के बाहर पंडित को एक अति दरिद्र भिखारिन दिखाई दी। उस भिखारिन का बेटा, जिसका नाम दया था, जन्म से अंधा था। वो दोनों भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। पंडित को लगा कि ये रिश्ता राजा की इच्छा के अनुसार सबसे अच्छा रहेगा। माई, क्या तुम अपने पुत्र का विवाह करना चाहोगी? मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। पंडित जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो अंधा है, इसे कौन अपनी बेटी देगा? हम तो अपना पेट भी मुश्किल से भर पाते हैं, विवाह का खर्च कहाँ से लाएंगे? सुनो, तुम्हारे पुत्र के लिए कोई साधारण रिश्ता नहीं आया है। तुम्हारे पुत्र के लिए राजा सूर्य सिंह की बेटी का रिश्ता आया है। अगर ये विवाह हो गया तो तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। तुम गरीबी से बाहर निकल आओगी। राजा की बेटी? हाँ हाँ, मैं तुरंत अपने पुत्र दया का विवाह करने के लिए हाँ कहती हूँ। राजा सूर्य सिंह ने बिना किसी धूमधाम या राजसी संस्कार के अपनी बड़ी पुत्री अपशगुनी का विवाह उस अंधे और गरीब लड़के दया से कर दिया। राजा ने उसे दहेज में एक भी सिक्का, एक भी आभूषण या किसी प्रकार का वस्त्र नहीं दिया। ये विवाह राजा के लिए केवल अपशगुनी से छुटकारा पाने का एक साधन था। इसके कुछ ही दिनों बाद राजा ने अपनी छोटी बेटी सुभागी का विवाह एक धनवान, सुंदर और प्रतापी राजकुमार से बड़ी धूमधाम से किया और लाखों का दहेज दिया। दोनों बेटियां अपनी अपनी ससुराल चली गई, पर उनके भाग्य की रेखाएं पूरी तरह से विपरीत थी। जब अपशगुनी अपने ससुराल पहुंची तो वो एक छोटे से नगर के एक जीर्ण शीर्ण झंपड़े को देखकर हैरान रह गई। वहां चारों ओर गरीबी थी। घर में ना तो खाने के लिए पर्याप्त अन्न था, न रहने का कोई उचित प्रबंध। उसके पति दया और सास दोनों भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। अपशगुनी ने अपने मन को शांत रखा और इस नई परिस्थिति को भी अपने कर्म के रूप में स्वीकार कर लिया। सासू माँ, घर में खाने को कुछ नहीं है। मेरी माँ दासी कल्पना ने मुझे विदाई के समय कुछ सूखे चावल दिए थे। मैं इन्हें ही आज पका लेती हूँ, आप इसकी चिंता ना करें। ठीक है बेटी, अब जो है उसी से काम चलाओ। अपशगुनी ने वो थोड़े से चावल पकाए। उसने अपनी सास और अपने पति दयालु को भरपेट खिला दिया, पर अपने लिए कुछ नहीं छोड़ा और वो खुद भूखे पेट ही सो गई। उसका शांत हृदय और निस्वार्थ प्रेम उसके भीतर के ज्ञान का प्रमाण था। अगले दिन उसका पति और सास दोनों भीख मांगने के लिए निकल पड़े। अपशगुनी ने घर की सफाई की और दोपहर तक उनका इंतजार करती रही। माँ जी, आप लोग भीख मांगकर जो कुछ लाते हैं वो हमारे गुजारे के लिए पर्याप्त नहीं है। इस तरह तो हम एक दिन भूखे ही मर जाएंगे। आप यदि आज्ञा दें तो मैं भी कुछ काम कर लूंगी। मैं घर को गरीबी से बाहर निकालना चाहती हूँ, क्योंकि मैं गरीबी से थक गई हूँ। माँ जी। बहू, तुम तो एक राजकुमारी हो, तुम ये कठोर काम कैसे कर पाओगी? तुमने तो कभी कष्ट नहीं झेला होगा, कैसे करोगी बहू? हाँ, मुश्किल तो होगी, पर मैं कर लूंगी। वैसे भी मुझे अपने पिता के महल में काम करने की आदत है। मेरा जीवन कभी भी राजकुमारी जैसा नहीं रहा। अगर आप लोग गरीबी में जी रहे हैं तो मैं भी उस गरीबी में अपने कर्म से नया जीवन भर दूंगी। तुम इतनी गुणवान हो, इतनी रूपवान हो, इतनी विनम्र और सहज हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह मेरे जैसे गरीब और एक अंधे लड़के के साथ कैसे कर दिया। वो तो सचमुच एक क्रूर इंसान है। भला अपनी बेटी के साथ कौन ऐसा करता है बेटी? अभागिनी ने अगले दिन